पूरे 10 साल हो चुके हैं, धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। पूरी धरती बंजर हो चुकी है और जितने भी लोग जिंदा बचे हैं उन्हें पानी की जरूरत है। जो पानी धरती पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहानी की शुरुआत में फॉर्म में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केंडल होता है। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर छुप कर रहती है। ये दोनों पंप के जरिए जमीन से पानी निकालते हैं और उसका दोस्त जिसका नाम डेन है ये यहाँ से उन्हें लेकर जाना चाहती है क्योंकि उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो यहाँ पर ही मर जाएगा। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता। आसपास में हमेशा हाउस स्टाइल कॉन्शियस घूमते रहते हैं। इनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें केंडल हमेशा आसपास की खबरें सुनती है। केंडल यहाँ पर अपने रेडियो से सबसे मदद मांगने की कोशिश करती है क्योंकि यहाँ पर 20 दिनों से किसी ने भी पानी नहीं पिया और अब यहाँ पर किसी के पास पानी पीने का कोई भी जरिया नहीं होता। रात को ये दोनों सो रहे थे तभी इनको कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये दोनों नीचे जाकर छुप जाते हैं। दरअसल इनके फॉर्म में 2 आदमी आए थे जो उनके घर की तलाशी नहीं लेते, वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब केंडल नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी। केंडल उन पर गन पॉइंट कर देती है लेकिन वो लेडी कहती है कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए, मेरे एक टांग में बहुत ही चोट है। केंडल उन्हें पानी देती है। केंडल सोचती है कि इनके साथ और भी साथी होंगे जो कि जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन वो लेडी अकेली होती है। उसका नाम स्काई होता है। केंडल उन्हें कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन स्काई कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ से कुछ ही देर आगे मेरी बहन है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई होती है और उसके पास मुझे पहुँचना है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन केंडल उन्हें मना कर देती है। केंडल कहती है कि मेरे पास एक प्लेन है और मैं उससे ही पूरा करना चाहती हूँ। दरअसल फॉर्म में इनके पास एक प्लेन होता है, उसके इंजन का एक पार्ट खराब होता है। अगर वो पार्ट इनको मिल जाए तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। केंडल सोचती है कि वो यहाँ से निकलने के बाद एक ऐसी जगह पर जाएगी जहाँ पर ग्रीन वैली हो। जिसके बाद केंडल स्काई को पानी देती है और स्काई यहाँ से निकल जाती है। रात को केंडल और डेनी बैठे हुए होते हैं तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है जिस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि एक लेडी के घर में कुछ अननोन आदमी घुस आए हैं और उसको मदद की जरूरत है। केंडल डिसाइड करती है कि वो उस लेडी की मदद करने के लिए जाएगी क्योंकि उसके पास गन है और उस लेडी का घर भी इसके घर के पास में ही है। जब केंडल उस लेडी के घर पर पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर जाल बिछाया गया है। दरअसल यहाँ पर एक कार्सन नामी आदमी का कब्जा है और उसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और वो सभी लोगों को मारकर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसका मानना है कि यहाँ के लोग जमीन से पानी निकालकर उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे जिसमें उसके कंपाउंड का पानी भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो लोगों को मार रहा है। कार्सन उस पूरी फैमिली को मार देता है और केंडल की किस्मत अच्छी होती है कि कार्सन उसे देख नहीं पाता। केंडल जब वापसी अपने घर के लिए जा रही होती है तो उन्हें रास्ते में एक टूटी फूटी गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी के पास जाती है और उस गाड़ी में से वो पार्ट निकालती है जो उसके प्लेन का पार्ट खराब है। उसे लगता है कि ये पार्ट प्लेन को लगेगा और प्लेन उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए केंडल पूरी तरह से मायूस हो जाती है। फिर हमें देखा जाता है कि केंडल अपने घर के पंप से पानी निकाल रही होती है। पहले बहुत तेज पानी आता था, पानी की स्पीड भी धीरे धीरे कम हो रही है। रात को डीन केंडल को कहता है कि मुझे लग रहा है कि कार्सन जमीन से ड्रिलिंग के जरिए पानी निकाल रहा है। इस तरह से जमीन सूख रही है और हमारे पानी की आने की स्पीड भी कम हो रही है और मेरी एक किडनी खराब हो चुकी है और अब मैं पानी के बिना नहीं बच पाऊंगा और साथ में तुम्हें प्लेन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ और इसी डेजर्ट में मेरे अंकल का फार्म है, तुम वहाँ जाकर पानी लेकर आओ और तुम्हें वहाँ पहुँचने में तकरीबन 2-3 हफ्ते लग जाएंगे और वहाँ पर तुम पूरी तरह से महफूज हो जाओगी। लेकिन केंडल डीन को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल ये दोनों अनाथ है और डीन ने इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खोया है जिसके डेड बॉडी को उसने फार्म के बाहर दफना दिया था। अगली सुबह केंडल अपने घर जा रही थी तो उसको रास्ते में स्काई की डेड बॉडी दिखाई देती है जो उसके घर से निकली थी अपने बहन के लिए। दरअसल उसकी मौत हो चुकी है और यहाँ पर एक ग्रीस नाम की लेडी होती है जो यहाँ पर आसपास के लोगों की मदद करती है। वो सबको कहती है कि हमारे कुएं के पानी खत्म हो चुके हैं और उसका भी यही हल है कि हम सब मिलकर कार्सन के पास जाएं और कार्सन जैसा कहेगा हमें वैसा ही करना होगा। ग्रीस केंडल को कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब यहाँ पर भूख प्यास की वजह से मर जाएंगे। ग्रीस साथ में ये भी कहती है कि उसके पास ऐसी दवाएं हैं जिससे डीन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कार्सन आने लगता है। केंडल उसको देखकर छुप जाती है। कार्सन ग्रीस की सारी फैमिली को मार देता है। वो ग्रीस को कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही बुढ़े हो चुके हैं और अब उनको मरना चाहिए और साथ में मेरे पास इतना पानी भी नहीं है जो मैं इनको पिला सकूं। मेरे पास ऑलरेडी लिमिटेड पानी है जो मैं सिर्फ यंग लोगों को देता हूँ। और अब ग्रीस अपनी फैमिली की मौत की वजह से पूरी तरह से अपसेट हो जाती है। कार्सन उस लड़के से पूछता है कि क्या आसपास में कोई छुपा हुआ है, लेकिन वो लड़का साफ साफ मना कर देता है। केंडल पीछे के रास्ते से भाग जाती है लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने एक आदमी आ जाता है। उस आदमी को केंडल मारकर अपने घर की तरफ पहुँच जाती है। दरअसल इस इलाके में एक बच्चा भी रहता है जो कि पूरी तरह से अकेला है। केंडल ने उससे वादा किया था कि जब भी उसका प्लेन उड़ेगा वो उसको अपने साथ लेकर जाएगी। हालांकि केंडल ने उस बच्चे को अपने साथ रहने के लिए कई बार बोला लेकिन वो बच्चा अकेला ही रहना पसंद करता है। जिसके बाद केंडल फॉर्म में आती है जो डीन को बताती है कि कार्सन धीरे धीरे सब लोगों को मार रहा है। दरअसल वो ये चाहता है कि लोग बहुत ही कम बचें और पानी का इस्तेमाल भी बहुत ही कम हो। जिसके बाद डीन केंडल को बाहर
लेकर आता है और वो अपनी बहन को आज भी बहुत ही याद करता है। वो केंडल को कहता है कि जब मैं मरूंगा तुम अपने बहन के साथ मुझे दफना देना और तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाना। ये सब बातें सुनने के बाद केंडल पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। केंडल डीन को कहती है कि इससे पहले ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर रात को ये दोनों सो जाते हैं। जब अगली सुबह केंडल की यहाँ खुलती है तो वो देखती है कि कार्सन का एक आदमी इनके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है, जिसके बाद केंडल चुप जाती है। दरअसल कार्सन को लगता है कि इनके घर के बाहर पंप है और इससे पता लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता है। कार्सन कहता है कि जो भी अंदर है वो खामोशी से बाहर आ जाए, अगर मैं अंदर आया तो मैं उसे मार दूंगा। केंडल जानती है कि अगर वो बाहर गई तो कार्सन उन्हें मार देगा, इसीलिए वो अपने कमरे के ऊपर चली जाती है जहाँ पर वो डीन के साथ छुप जाती है। अब इसके बाद कार्सन के आदमी घर के अंदर आते हैं। दरअसल उनके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे इंसान को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन वो लोग उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को एक प्लास्टिक से ढक दिया है जिससे इंसानों की हीट बाहर नहीं जा सकती और इस तरह से कार्सन उन्हें नहीं पकड़ पाता। लेकिन वो अंदर एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ता है कि अंदर जो कोई भी जिंदा हो वो उस गैस की वजह से मर जाए। लेकिन केंडल और डीन पहले से ही मास्क पहन लेते हैं ताकि गैस का इफेक्ट इन पर कोई भी नहीं हो। अब अगले सुबह केंडल के पास एक आदमी और उनके साथ 2 लड़कियां होती है। वो छुपकर केंडल के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उसके हाथ पांव बांध लेती है। दरअसल वो लोग उसका पानी चोरी करने आए थे। अब इनमें जो लेडी होती है वो केंडल को मारने वाली होती है, लेकिन तभी डीन वहाँ पर आ जाता है जिसके पास से गन होती है। वो उस गन से उन सभी लोगों को मार देता है। डीन जब केंडल के हाथ खोलने जा रहा था तो वो देखता है कि कार्सन के आदमी वहाँ पर आ रहे हैं। कार्सन के आदमी डीन को पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं और साथ में वो लोग केंडल को भी पकड़ लेते हैं। केंडल बहुत ही मुश्किल से उनकी गन उठाती है और उन सभी को वहीं पर ही मार देती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर